नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए एक घटना के बारे में। कुलविंदर कौर, जो कि एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल थी, उनके द्वारा जो हिमाचल प्रदेश के मंडी से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत हैं, उनको थप्पड़ जड़ दिया जाता है सिक्योरिटी चेक्स के दौरान। तो कहने का अर्थ है कि जो एक महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल है, उसका वर्दी में रहते हुए एक नवनिर्वाचित सांसद को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को प्रदर्शित करना और थप्पड़ जड़ देना, ये कहाँ तक उचित है? किस तरह की प्रतिक्रिया है ये? बाद में जब उसका बयान सामने आया, उससे पूछा गया कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। कुलविंदर कौर से जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि इन्होंने एक ट्वीट किया था, कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, जब हमारे लोग बैठे हुए थे किसान में धरना प्रदर्शन पे, आंदोलन पे, जब महिलाएं बैठी हुई थी, तो उन्होंने ये ट्वीट किया था कि सब 100-100 रुपये ले करके और इस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस ट्वीट के चलते वो जो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर है, वो इस चीज़ से खफा थी, नाराज़ थी। आपका नाराज़ होना कोई बात नहीं, वो एक व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत भावना आपकी आहत हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक प्रशासनिक पद पे हैं, आप सेना की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, आपको वर्दी में रहते हुए, आपको जो नवनिर्वाचित सांसद हैं कंगना रनौत, उनको थप्पड़ नहीं जड़ना चाहिए था। ये सरासर गलत है। और जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ये गलत चीज़ है, और फिर भी इस गलत चीज़ को नहीं मानते हैं। और हमारे एक विशाल ददलानी हैं, जो कि एक सिंगर हैं, उनका एक बयान आता है, ट्वीट करते हैं वो भी कि हम जो ये महिला कांस्टेबल है, इसको इसकी नौकरी जाने के बाद इसको नौकरी सुनिश्चित करेंगे, यानी कि इसको नौकरी दिलवाएंगे। जो हमारे इस समाज में दोहरे चरित्र के लोग हैं, जो कि गलत को गलत ना मानते हुए गलत लोगों का सपोर्ट करते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी की सुरक्षा में हैं, एक सीआईएसएफ के कांस्टेबल पद पे तैनात हैं, तो आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपके व्यक्तिगत विचार और भावना है, उसको इस चीज़ से दूर रखना चाहिए। आप अगर इतना ही खफा थी कंगना रनौत के उस ट्वीट से, तो आप बिना वर्दी के भी उनसे बात कर सकती थी, बोल सकती थी, अपनी भावना को प्रकट कर सकती थी। आप कंप्लेन कर सकती थी, शिकायत कर सकती थी जा कर के कंगना रनौत के खिलाफ, आप धरना प्रदर्शन कर सकती थी। लेकिन आपने सिक्योरिटी चेक्स के दौरान उनको थप्पड़ जड़ दिया। क्या आपने सेना की गरिमा को चोट नहीं पहुंचाई? कुलविंदर कौर ने प्रशासनिक सेवा के जो नियम कानून होते हैं, जो सेना में भर्ती होने से पहले जो नियम और शर्त रखे जाते हैं, उसका उन्होंने अवहेलना नहीं किया। अब बताइए कि कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी की सुरक्षा में तैनात हैं और आपको उस व्यक्ति से व्यक्तिगत अगर आपको चिढ़ है, आप उस व्यक्ति से उसके व्यक्तिगत और निजी विचार से आप खफा हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने पद पर रहते हुए आप उनका हत्या कर दीजिए, उनको मारपीट कीजिए उनके साथ। ये कहाँ तक उचित है? और इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस महिला कांस्टेबल को निलंबित किया जाना चाहिए, सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। जो लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, इस गलत व्यक्ति, गलत महिला का समर्थन कर रहे हैं। कंगना रनौत का ट्वीट जो है, मान लीजिए उसकी आपात हुई, उनको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ट्वीट करने के बाद ट्वीट डिलीट भी कर दिया था और उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी और अपनी गलती को स्वीकार करके ट्वीट डिलीट किया था। तो क्या जो गलती उन्होंने किया, आप भी वही गलती कर रही हैं? आप भी एक प्रशासनिक सेवा में होते हुए आप इस तरह का कार्य कर रही हैं, आप तो उनसे भी बड़ा गलती कर रही हैं। इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए हमारे सेना के आला अधिकारियों को इस महिला कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए, इसको निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश सुरक्षा के लिए, हमारे कहीं ना कहीं एक जो सीआईएसएफ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, जिनको कि हवाई अड्डे और ऐसी कई जगहों पे तैनात किया जाता है,
जहाँ के हमारे जो भी वीआईपी लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, पॉलिटिशियन या कह लीजिए बिजनेसमैन, या बहुत ऐसे तरह के लोग हैं जो हमारे समाज सुधारक, समाज सेवी हैं, वैसे लोग आते जाते रहते हैं। उनके निजी विचार से खफा होकर करके कहीं ये लोग हत्या कर दें उनकी। इससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है, उन्हीं के गार्ड ने निजी भावनाओं से आहत होकर के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी हत्या कर दी थी। तो क्या ये इसी विचारधारा के लोग हैं? इस तरह का कुकृत्य उनको शोभा देता है। और इस पर सरकार को भी संज्ञान लेते हुए इस तरह के लोगों को सेना में भर्ती करने से पहले ही उन्हें इस चीज़ की जांच कर लेनी चाहिए कि इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है और ये किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह की भावना है इसकी, और ये कितना नीचे तक गिर सकता है, कितना संकुचित मानसिकता का यह व्यक्ति है, जो कि इसकी निजी भावना इसके सरकारी जो काम है उस पर हावी हो जा रही है। सरकारी कार्यों में बाधा उसकी निजी मानसिकता डाल रही है। आप अपने जो आपका प्रशासनिक कार्य है, जो आप जिस प्रशासनिक सेवा में हैं, आप जो सेवा दे रहे हैं, उस पर आपकी निजी विचारधारा हावी हो जा रही है। आप इस सेवा में रहने के लायक नहीं हैं। तो इस कुलविंदर कौर को, जो सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल है, इसको निलंबित और बर्खास्त कर देना चाहिए। यही इसके लिए उचित रहेगा और बाकी लोगों के लिए एक सबक रहेगा। और जो लोग इस तरह के लोगों का सपोर्ट करते हैं, विशाल ददलानी और भी कई ऐसे लोग हैं जो कि इनकी नौकरी गलती करने के बाद भी, इनकी नौकरी जाने के बाद इनको नौकरी सुनिश्चित कर रहे हैं इनकी। इस तरह के लोगों को मैं देना चाहता हूँ एक संदेश कि आपके जैसे जो लोग हैं, आपके ही जैसे लोगों की वजह से जो गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और इस तरह के लोगों से हमारे समाज के लोगों को, इंसानियत और मानवता को एक खतरा पैदा हो रहा है। तो इस तरह का बयान देने से बचें और इस तरह के लोगों का सपोर्ट करने से भी बचें। बाकी जो इस तरह के लोग हैं, अभी हमारे रियासी में एक हमला हुआ है, हमारे सेलिब्रिटी जो है वो रफ़ा में हमला हुआ था, तो ऑल आइज ऑन रफ़ा टैग कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, हैशटैग कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और जब रियासी में हमला हुआ है, हमारे श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पे कायराना हमला किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, उस पर कोई पोस्ट नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हैशटैग नहीं। क्या है ये? किस तरह की आपकी मानसिकता है? एक तरफ जो आतंकी इजराइल पर हमला कर रहे हैं, पहले वो हमला कर रहे हैं, उसके बाद जब रिएक्ट कर रहा है इजराइल और जब उन आतंकियों की सबक सिखा रहा है, तो उस पर आप उनके समर्थन में खड़े हो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां आतंकी मासूम बेगुनाहों बच्चों बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। आप आखिर आपका किस तरह का दोगला चरित्र है? आप दोगले मानसिकता के व्यक्ति हैं और ऐसे मानसिकता के व्यक्ति को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो हमारे देश के लोगों को मानसिकता को गलत को बढ़ावा दे और सही चीज़ों को दबाए, सही चीज़ों के बारे में ना बोले, केवल गलत चीज़ों का ही समर्थन करे। तो हमारे देश में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए, मानवता और इंसानियत के लिए ऐसे लोग खतरा हैं, जो देश का खाते हैं और गुड़ गाते हैं किसी दूसरे देश का। हमारे देश के लोग उनको सेलिब्रिटी बनाते हैं, उनको पसंद करते हैं, और उनकी मानसिकता देखिए। हमारे देश के ही लोगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमला हो रहा है और उन पर कोई ट्वीट नहीं, पोस्ट नहीं, कोई हैशटैग नहीं। ये दोगले चरित्र को, आपको दोहरे मानसिकता को दिखाता है। खैर, मैं इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जो लोग हैं ये इसी भाषा में समझेंगे, इसी के लायक हैं। मेरी जो व्यक्तिगत विचार है, ये तो इससे भी बुरे शब्द मेरे को बोलने पर विवश कर देते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को शालीनता से रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरी भी भावना आहत हुई है, इस कारण इनके जो दोहरा चरित्र है, इस वजह से मेरी भी भावना आहत हुई है, जिस कारण मैंने अपशब्द कर कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी देश के लोग समझदार हैं, देश की जनता समझदार है, देश की जनता भी भावनाओं को समझती है, अच्छे तरीके से समझती है, और देश की जनता उसको जवाब देगी इन लोगों का बहिष्कार करके। बाकी हम फिर भी मिलते हैं एक नए वीडियो में, लाभप्रद वीडियो में, और आपको जानकारी देने के लिए एक नए वीडियो को
को लेकर के मिलते हैं।